जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल के लिए मैथ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन जैसे 2D और 3D होता है। ठीक है, तो जो मेंसुरेशन 2D होता है उसको हम लोग ने एकदम अच्छे से खत्म कर लिए, मतलब 12.1। ठीक है, अब हम लोग जो है 12.2 शुरू किए हैं, तो जिसमें से हमारा लगभग सवाल हो चुका है। लास्ट के 3 सवाल और बचे। ठीक है, तो आज मतलब लास्ट का 3 सवाल बचा। ये सवाल नंबर कौन सा हमें नहीं पता है, क्योंकि नंबरिंग तो नहीं पता। 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो टोटल 9 सवाल हैं। तो छठवां सवाल कराना है, छठवां, सातवां, आठवां, उसके बाद नौवां। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमें इतना कराना है। फ्रेंड्स आइए सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, हम आप सबको दिखा देते हैं। हमारे पास बुक नहीं है, यही ऐसे है, तो इसमें फोटो है। ठीक है, तो इसमें फोटो है। और इसमें क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर चित्र बनाएंगे, फिर समझाएंगे एकदम अच्छे से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि एक बार बताने के बाद आप सबको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, 100% गारंटी इस बात की है। तो लेकिन क्या करना है, आप सबको एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक जो क्या है, बेलन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं जिसकी ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है, और उसका जो व्यास है 24 सेंटीमीटर एक बेलन है। और जिस पर ऊंचाई, अब कह रहे हैं कि मतलब जैसे एक बेलन है, इसके ऊपर एक बेलन और रखा। बेलन क्या होता है हम आप सबको बताते हैं। जैसे 1 मिनट रुकिए, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है, हम इसको लेके रखे थे यही सब आपको बताने के लिए। ठीक है, फ्रेंड्स बेलन पे जैसे हम ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो पाइप होती है, ठीक है, ऐसे ये सिलेंडर, ये बेलन का एकदम बेस्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक बेलन है, ये ऐसे रखा गया है। ठीक है, ये तो बेलन है, इसको ऐसे रखा गया है। और जो मतलब हमारे पास ये बेलन है एकदम सिलेंडर जैसा, एकदम बढ़िया एग्जांपल है ये सिलेंडर का, देख सकते हैं। ठीक है, ये 3D में भी है। ठीक है, तो ऐसे ये कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, कितना 220, वो ऐसे रखा गया है। इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है। ठीक है, ये बेलन तो रखा ही है, इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम इसको रख देते हैं। अब ठीक है, आइए, कहाँ गई सवाल मेरा, कहाँ गई, यहाँ पे कह रहा है कि एक ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाले और आधार आधार का जो व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। यानी एक बेलन जो पहला वाला है उसकी ऊंचाई 220 है और उसका जो व्यास है 24 सेंटीमीटर है। तो मतलब त्रिज्या जो होगी व्यास की आधा, यानी 12 हो जाएगी। आइए सबसे पहले चित्र बनाते हैं, जैसे देखते हैं यहाँ पे। तो पहला, सबसे पहले पहला बेलन बनाएंगे। ठीक है, तो एक मिनट, पहला बेलन कैसा है, जैसे ये एक बेलन हो गया। बेलन को आप लोग कह सकते हो जैसे जो टाकी होती है, टाकी जिसमें घरों में सामान रखा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बेलन का एक बढ़िया उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक बेलन, इसकी ऊंचाई 220 है। इसकी ऊंचाई कितना है, 220, यहाँ से यहाँ तक ये 220 है। ठीक है, सेंटीमीटर 220। और कह रहे हैं कि जो इसका व्यास है ना 24 सेंटीमीटर, यानी व्यास, व्यास का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 24। जब व्यास इसका 24 है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12। यानी व्यास का कितना होता है त्रिज्या, 12, आधा। ठीक है, तो अगर व्यास 24 है तो इसका आर, आर बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई इसकी कितनी है, यह है 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, ये तो बड़े वाले बेलन का हो गया। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक बेलन और रखा है। जब एक बेलन और रखा जाएगा तो हमको उसकी भी त्रिज्या और उसकी भी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ठीक है, यानी उसकी भी ऊंचाई चाहिए, उसकी भी त्रिज्या चाहिए। तो जब दोनों बेलन है, एक काम करते हैं, इसके त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं R1। ठीक है, यानी जो बड़ा वाला बेलन है इसकी त्रिज्या R1 है, और इसकी जो ऊंचाई है इसको H1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H1। ठीक है, इससे हमें क्या रहेगा, थोड़ी सी समस्या नहीं होगी। अब कह रहा है कि इसके ऊपर ना एक और अन्य बेलन रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। आइए, अच्छा वो बेलन इससे पतला भी है, तो कहने का मतलब एक अन्य बेलन ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। ठीक है, ऐसे, ऐसे। अब जो इसकी ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई ये है 60 सेंटीमीटर। कितना है, 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है यह है 60। अच्छा, इसकी जो छोटा वाला बेलन पतला वाला है, इसकी ऊंचाई को हम लोग H2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, H2। ठीक है, तो ठीक है, इसकी ऊंचाई को मानते हैं H2। तो हमारे पास H2 बराबर क्या होगा, H2 बराबर होगा 60 सेंटीमीटर। 60 है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी 12 है। बड़े वाले बेलन की त्रिज्या कितनी थी, 12।
और जो छोटा वाला बेलन ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है, तो कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8। तो अब इसकी जब ऊंचाई छोटे वाले इसकी ऊंचाई हम लोग h2 माने, तो इसकी त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। ठीक है, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है, क्या कर रहा है कि लोहे से एक स्तंभ है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मास यानी द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। कितना होता है? 8 ग्राम। ठीक है, हमें इसमें ध्यान देना, ये है हमें इसमें भार निकालना। एक हमें यहाँ पे फिजिक्स का एक फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे आयतन। क्या निकालते हैं? सबसे पहले आयतन निकालते हैं, उसके बाद इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका निकालेंगे आयतन, उसके बाद निकालेंगे द्रव्यमान। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसको। सबसे पहले कैसे करना है, आइए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो बड़ा वाला बेलन है इसका निकालना होगा आयतन, फिर उसके बाद इसका दोनों का आयतन निकाल करके हमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो अब जो बेलन होता है इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं। कहाँ से कटेगा? कट जा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आयतन के लिए क्या करते हैं, इस बेलन को हम मान लेते हैं पहला बेलन है, ये वाला बेलन दूसरा बेलन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो बेलन का आयतन हमारे पास होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये कितना होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन। ठीक, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो बेलन, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, तो जब एक बेलन छोटा वाला है, ये वाला एक बड़ा वाला है, जब दो बेलन है तो दो बार फार्मूला भी लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एक बार लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, जो आर स्क्वायर करना सबसे पहले बड़े वाले का, तो बड़े वाले की त्रिज्या आर है, आर वन है, तो आर वन का स्क्वायर, उसके बाद एच इसका एच वन है तो एच वन, उसके बाद प्लस। अब उसके बाद इसको अलग चार्ट से लिखते हैं, अच्छा एक ही से लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक बार और लगेगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे छोटे वाले का यानी आर टू का स्क्वायर, उसके बाद एच मतलब एच टू। क्या है? एच टू। यही हमें दोनों को मिला करके ऐड करना है। क्या करना है? हमें जोड़ना है। ठीक है, अगर यही जोड़ना है, अब आइए इसको फ्रेंड्स हल करना शुरू करते हैं। समझ में आई बात? देखते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। जैसे पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी, तो पाई को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब अंदर क्या बचा है? ये बचा है आर वन स्क्वायर एच, यानी आर वन का स्क्वायर एच वन प्लस ये आर टू का स्क्वायर, उसके बाद एच टू, ये बचा हुआ है। ठीक है, अब आइए इसमें मान रखते हैं। जैसे पाई पाई को अभी एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, आर वन का स्क्वायर, आर वन क्या है देखते हैं, 12। आर वन क्या है? 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 पर हमें 100 पहले लिख देते हैं। जैसे ये 12 स्क्वायर गुणे एच वन, एच वन का मान कितना? 220, 220। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर आर टू का स्क्वायर, आर टू कितना है? आर टू है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर गुणे एच टू, एच टू कितना है? 60, 60 ये हो गया। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं, ये पाई है तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, फिर ये 12 का स्क्वायर। अब जैसे सबको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 बराबर में 144। ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 गुणे ये 220 है तो 220 प्लस 8 अठाई 64 गुणे ये 60। ठीक है, ये अब आइए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको हल करके फिर पाई का मान बाद में रखते हैं। ठीक है, तो ये पाई ऐसे लिखेंगे। ये 144 में 22 का गुणा करना है। आइए गुणा करने का तरीका बताते हैं। देखो, जीरो को छोड़ देना है, तो 22 चौका 88, 88 का 8, हाथ से लगा 8, फिर 22 चौका 88, 88 और 8 मिलाएंगे तो 96 होता है। कितना होता है? 96। 96 का यहाँ पे होगा 6, 96 का कितना होगा? 6, और हाथ से लगा 9। एक मिनट रुकी, जैसे यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है क्या? 22 चौक 88 का 8,
हासिल लगा 8, ठीक है। फिर 2200 का 88, 2200 कितना हो गया 88, 88 और उसके बाद 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, सही तो है, 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 96, ठीक है। 88 में 8 जोड़ेंगे 96, तो 96 का फ्रेंड्स यहाँ पे 6 और हासिल लगा, पेन बदल गई, चाक बदल गया, ठीक है। हासिल लगा 9, हासिल कितना लगा 9, 2200 को 88 का 8, हासिल लगा 8, फिर 2200, ठीक, हासिल लगा 9, फिर 22 एक के 22 और 22 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 31, ये हो गया कितना 31, और ये जो जीरो है जीरो को अब उतार देंगे, ये बचा 3160, 3100, 31,680, ये प्लस गुणा करो, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 6 छक्कम 36 और 36 और 2 37 38, 38, ये जीरो है तो जीरो उतार देंगे, ये हो गए, ठीक है। अब इसको आइए जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो इसका पूरा आएगा आयतन, तो ये पाई, वो चाक खत्म हो गया, ऐसे देखिए पाई, ये जो जीरो में जीरो गए, जीरो जीरो, 4 और 8, 4 12 2 हासिल लगा 1, 8, 8 6 14 1 15, हासिल लगा 1 3, 1 हासिल 4, 4 1 5, ये बचा है 3। अब फ्रेंड्स हमारे पास इतना आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 22/7 है, 7 5 35 और 7 6 7 7 49, अब इसको काट के चेक करेंगे, इसको क्या करेंगे काट के चेक करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसको मिटा करके ये चीज ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, देखने सही से आ रहा है, एकदम सही, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे हिसाब से ये हो गया। अब आइए इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। तो मिटन एक मिनट रुक जाइए, मिटाने वाला मेरा खो गया, दूसरा लेना पड़ेगा। और ये देखिए जैसे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हम नीचे वाला रहने देंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे कितना है पाई, ठीक है, तो ये है पाई, उसके बाद है 35,520, ठीक है, ये है 35,520, ये फ्रेंड्स हमारे पास जो है। अब इसमें पाई बचा है तो पाई का गुणा करेंगे, पाई का मान दिया है 3.14, ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 35 और 520 का। अब फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे मतलब जो हमारे पास, एक मिनट हुई, सवाल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इतना तो दिया गया 35,520, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान कितनी, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, ध्यान सुनिए से। अब ये जितना आएगा ये हमारे पास आएगा, इसका द्रव्यमान आएगा, ठीक है, मतलब इस सॉरी इसका क्या आएगा, हमारे हमारे पास इसका, जैसे हम लोग आयतन निकालते हैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास आयतन। अब खरा कि जो मतलब कहाँ गया सवाल, यहाँ पे, ठीक, इस स्तंभ का द्रव्यमान, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान। अब ये जो आएगा ना, ये जो भी वैल्यू आएगी ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब खरा है कि 1 सेंटीमीटर जो क्यूब की वैल्यू होगी वो है 8 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 8 ग्राम, तो पूरे मतलब अगर 8 ग्राम है तो जितना आएगा उतने का कितना होगा, तो उतने में हम लोग क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, 8 से क्या करेंगे गुणा, अच्छा ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि किलोग्राम में किस में निकालना है, हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 1000 से ना इसमें भाग दे देंगे, 1000 से क्या करेंगे दे देंगे भाग, ठीक है फ्रेंड्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि 1000 से भाग देने के बाद, ठीक है, अब इसको काटेंगे, जैसे एक जीरो से कट गया, और ये जो 3.14 है, जब 100 से भाग दे देंगे तो ये पूरा नॉर्मल से 314 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 314 गुणे 35, उसके बाद 520, फिर गुणे हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, नहीं नहीं 8 नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है,